जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे किस मुद्दों पे बात करने वाले हैं। ये मुद्दा शायद आप जान चुके होंगे, लेकिन कुछ एक मुद्दा जो आज के पेपर में भी छपा है, जिसके कारण बहाली को टाला जा रहा है। मैं सीधे शब्दों में कहूँ, 7वां चरण जो बिहार में शिक्षक बहाली होने वाली है, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक होते हुए उच्च माध्यमिक तक, उस बहाली को फंसाया जा रहा है। इसको फंसाने में आपके जो विभाग का है या मंत्रीगण का है, चूंकि चुनावी मुद्दा के भेंट चढ़ाने के मूड में है, या आज के पेपर में भी दिया हुआ है, उसी मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। ऐसा क्या मामला है जैसे फंसाया जा रहा है? जैसे हो गया जातिगत जनगणना, अभी करने की क्या जरूरत थी बताइए। अभी पहला चरण चल रहा है, 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 21 जनवरी को खत्म हो जाएगा। फिर अप्रैल में चालू होगा, 1 अप्रैल से चालू होगा, दूसरा चरण चलेगा उसका। यानी इस बहाली को सरकार भी नहीं चाहती है कि हम फंसे। वो मुद्दा क्या बोलेगी, अभी तो जाति का जनगणना चल रहा है तो बहाली कहाँ से ले। और एक तरफ बच्चे परेशान हैं, जिस बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए, मास्टर की जरूरत है तो मास्टर नहीं मिल गए, उनको तो आप जनगणना में लगा दिए। तो ये तमाम बिंदु पर हम बात करने वाले हैं। और कुछ मुद्दा कल के कैबिनेट बैठक में क्या क्या हुआ, और जो बीएड बीटीसी जो केस चल रहा है, 1-2 अभ्यर्थी, ये सवाल है। अब पहले आप कमेंट में उल्टा कमेंट मत लिख दीजिएगा, पहले आप सुनिए। पहले कुछ अभ्यर्थी ने बोला, जैसे कि जो अभ्यर्थी जो डीएलएड किए हुए हैं, वो बोलते हैं कि बीएड से बाहर हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि बीएड वाला हट जाएगा तो हमको फायदा हो जाएगा। तो वो एक कमेंट में एक क्वेश्चन किए थे, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या है। वो उनका क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, कि सर 7th फेज से बीएड बाहर होगा कि नहीं। मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, ध्यान दीजिएगा। एक कमेंट, 2-3 कमेंट इस पे आया है, तो मैं साफ शब्दों में बता दूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 10 जनवरी से आपका सुनवाई स्टार्ट है। बीएड और बीटीसी, ये बीएड और बीटीसी जिसको आप अलग अलग राज्यों में डीएलएड, जैसे बिहार में डीएलएड कोर्स चला था, ठीक है, डीएलएड कोर्स चला था यानी कि 10+2 के बाद, और यूपी में इसको बीटीसी बोलते हैं। तो इसका विवाद उठा था कहाँ से? राजस्थान से। कुछ बात हम बता दें जो नए हैं, राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था कि नहीं, बीएड वाले को वो 1 से लेकर 5वीं तक में मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे राजस्थान कोर्ट में बीएड वाले को बाहर कर दिया गया था। यही मुद्दा जब गरमाया तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामला को ले जाया गया, और वहां पे अभी भी लास्ट फेज चल रहा है, सब कुछ सुनवाई हो चुका है। मैं फिर से बोल दूं, आपको इस महीना के अंत तक आपको बीएड और बीटीसी का मामला खत्म हो जाएगा। यानी सब कुछ हो चुका है, सुनवाई हो चुका है। अब उसका जो अंतिम फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज के द्वारा सुनाया जाएगा। अभी इसको सुरक्षित कर लिया गया है, यानी सभी कोर्ट को सुरक्षित कर लिया गया है, मामला को रख लिया गया है। अब बस जज फैसला सुना देंगे। तो जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी है वो खासे परेशान मत होइए, बी पॉजिटिव। और डीएलएड वाले, आप भी इस पे नेगेटिव नहीं सोचे, है ना। अब जिनके भाग्य में जो होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा, ना हम होते हैं ना आप होते हैं। कुछ चीज सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये मुद्दा था 7th फेज से बी। और मैं बता दूं, 6th फेज में जो 6ठा चरण बिहार में हुआ था, उसमें तो बीएड वाले को मौका भी दिया गया। आप सभी को पता है 1 to 5 में, चूंकि सीटेट के आधार पे मतलब बहाली हुई, यानी अगर जो सीटेट पास है, बीटेट पास है, उनको मौका दिया गया। और जो बीएड वाले हैं उनको भी बहाल किया गया था, लेकिन फिर बिहार सरकार में उनको मौका दे दिया गया। जैसे एनआईओएस डीएलएड वाले को, उनको भी मौका से हटा दिया गया था बिहार में, लेकिन फिर हाईकोर्ट से केस जीत के मौका दिया गया। तो इस सब मामूली ये सब पेच में नहीं फंसना है, कुछ चीज कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। चलिए, अब आते हैं ये कैबिनेट बैठक की बात। कल जो कल कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें बहुत सारे मतलब योजनाओं पे हस्ताक्षर भी हुआ। मंत्रीगण के जो भी मतलब बैठक हुआ, उस बैठक में आप कह ले स्वास्थ्य में हुआ, उद्योग में हुआ, लेकिन शिक्षा विभाग में भी आया है फैसला। लेकिन 7वें चरण इस पे कुछ नहीं आया है, और नियमावली पे भी कुछ नहीं आया है। अब विज्ञप्ति तो 2 की बात है। तो आप तमाम अभ्यर्थियों को अब भी हम बोलेंगे कि आप फिलहाल आप सीटेट का एग्जाम बढ़िया से दीजिए, बेस्ट विशेष। और जैसे ही 7 फरवरी को एग्जाम, सुनने में ये भी आया है आपके टीम के द्वारा, 7वां चरण युवा शिक्षक संघ, जो भी आप लोग का जो टीम है, उनके द्वारा कि फरवरी 1st वीक में आंदोलन का आगाज किया जाएगा। तो वो बात की बात है, अभी आप एग्जाम पे ध्यान दीजिए, जो भी होगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन कैबिनेट की बैठक में कोई ऐसी बात नहीं आई जिसमें आपको यह पता चले कि बिहार शिक्षक बहाली कब होने की आसार है। बिल्कुल नहीं, कोई नियमावली कुछ नहीं। यानी आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, आप लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप लोग खुद प्रशिक्षित हैं
तो अब आपको घर से निकलना होगा। ऐसे ही बैठे रहे तो 3.5 साल तो बीत गया, चौथा साल भी बीत जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा और 24 में चुनाव है। ऐसा नहीं हो कि 24 में चुनाव में वो नहीं दे। क्यों नहीं दे? हो सकता है क्योंकि वो नीतीश जी को पता है कि 24 के चुनाव में मेरा सीट आएगा नहीं, और जैसे ही 24 के चुनाव में उनका सीट का जब साफ हो जाएगा तो 25 में फिर विधानसभा है, तो हो सकता है 24 के बाद दे। कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं सर 25 तक बहाली नहीं आवे, क्योंकि उनका सेशन 23 से 25 है। बताइए, बहुत दुख होता है। आप वो अभ्यर्थी जो कमेंट में लिखते हैं वो माफ़ी चाहेंगे, मुझे माफ़ कर देना। मैं आपके लिए, ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, बहाली 3.5 साल हो गया साहब। आपको बोलेगा सर 10 साल नहीं आवे, मेरी बेटी अभी 8वां 9वां में है, वो मैट्रिक कर जाएगी, फिर इंटर, फिर डीएलएड, फिर बैठेगी। तो ये सब तो फालतू की बातें हैं। तो सरकार से मेरी मांग है और आप सभी के सहायता से, और सहायता आपका ये चाहिए कि आंदोलन करना होगा आपको शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन पहले आप सीटेट का एग्जाम दीजिए, तभी ये बहाली आ सकती है। ऐसे ये लोग बहाली नहीं देंगे, क्योंकि छठा चरण भी ऐसे ही आंदोलन के माध्यम से ही बहाली आया था। शेड्यूल निकालने के लिए आंदोलन, फिर बहाली करवाने के लिए आंदोलन, फिर बहाल होने के लिए आंदोलन, और फिर पेमेंट के लिए आंदोलन हुआ, तो छठे चरण वाले शिक्षक को 8 महीने का पेमेंट मिला। तो आप सभी को हम सतर्क कर रहे हैं, आप खुद समझदार है, लाठी के मार से डरिए नहीं साहब। बिहार में पता नहीं क्या हो गया है, या इनको बिहार को क्या कहें, बिहार को क्या बोले, श्राप लग गया है कि जिसके कारण बच्चे परेशान हैं, कहीं समझ में नहीं आता है, बहुत दुख होता है। और चौथा मुद्दा देखिए, बहुत अहम मुद्दा है, आज का पेपर में दिया है ऐसा। मैं कुछ पेपर का कटिंग पहले दिखा दूं जिससे कि आपको समझ में आवे। रिजल्ट संशोधित होने तक शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली पर रोक। बहाली, कौन बहाली? यही बहाली जो 7वां चरण शिक्षक बहाली होने वाली थी, कब होगी वो पता नहीं है, तो उस पर रोक लगा दिया गया है। ये मामला क्या है? ये मामला मैं कुछ पहले आपको बता दूं। ये मामला आपको जिस तरह एसटीईटी 2019 बिहार में एसटीईटी का आयोजन किया गया था 2019 में ऑफलाइन मोड में, यानी पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक बनेंगे 9वीं से लेकर 12वीं तक, उसमें अलग से ही आपको क्या हुआ, नवंबर 2019 में क्या हुआ, ये देखिए, शिक्षा अनुदेशक, मैंने क्या बोला, शिक्षा, एसटीईटी हुआ था। कुछ मामला समझिए, एसटीईटी 2019 हुआ, 19 में विज्ञापन आया, इसमें आपको जो भी पेपर 1 था, पेपर 2 था, जिसमें आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनेंगे, बहुत बढ़िया, इसके लिए एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया। इसी में क्या हुआ था, एक अलग से एग्जाम लिया गया, शिक्षा अनुदेशक का, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए, शारीरिक, इसका भी एग्जाम हुआ था। ये भी अभ्यर्थी हमसे कमेंट करते हैं, शारीरिक क्या है, मैंने लिखा है शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक का, स्वास्थ्य अनुदेशक का, यानी एसटीईटी 2019 का आयोजन किया गया नवंबर में, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 का भी किया गया और अलग से इसका भी एग्जाम लिया गया, जिसको बोलते हैं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, इसका भी एसटीईटी लिया गया। कब लिया गया? नवंबर 2019 में। और इसका जो रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आया था आपको फरवरी 2020 में, इसका रिजल्ट भी आउट हुआ, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस पे फिर पेचीदा मामला हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। ये मामला क्या है वो भी आप समझिए, कुछ मामला समझिए आप। देखिए, शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 19 का रिजल्ट आया था। इसमें क्या हुआ, इस पूरे मामला को हम बताने का प्रयास करते हैं। ये मामला है बीसी और ईबीसी का, ईबीसी, ये मामला ये है, जब इसका रिजल्ट आया शारीरिक शिक्षा, क्या बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक का, तो उसमें क्या था, 15 दिन के अंदर में बोला गया है, शिक्षा मंत्री ने बोले हैं कि 15 दिन के अंदर में जो बीसी और ईबीसी का मामला है, तो 45%, इस मामला को मैं समझाता हूं,
जो भी रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में क्या हुआ कि 50% पे 50%, यानी सभी को 50% लाना था मार्क्स। जितना भी मार्क्स हुआ, जितना भी मार्क्स का एग्जाम हुआ था सहायक शिक्षा का, में 50% मार्क्स लाना था। तो जो अभ्यर्थी इतना लाए या इससे ऊपर मार्क्स लाए वो तो सभी पास माने गए, लेकिन जो इनसे नीचे लाए उनको फेल माना गया। लेकिन शिक्षा मंत्री का बयान कल जो दिया, आज के पेपर में आया है, वो साफ कह दिए कि नहीं, जो भी अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग में आते हैं बीसी और ईबीसी में, इनको 45% पे ही पास माना जाएगा। कितना पे? 45% पे ही पास माना जाएगा। पहले था 50%, सभी को, जनरल, ईबीसी, बीसी सभी को 50%। लेकिन अब जो बोले हैं संशोधित रिजल्ट, फिर से रिजल्ट दिया जाए 15 दिन के अंदर में, उसमें उन्होंने कहा ऐसा क्यों कि जो भी बीसी और ईबीसी में आते हैं और शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक का एग्जाम दिए थे, तो उनको बोला गया है जो भी बीसी ईबीसी में आते हैं उनको मिनिमम 45% अगर है, 45% से नीचे है तो फेल माने जाएंगे बीसी ईबीसी, लेकिन मिनिमम 45% है या इससे ऊपर है तो उन सभी को पास माना जाए। तो इसीलिए बोला गया फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। और जिनका और कुछ अभ्यर्थी इसमें बढ़ेंगे भी, लगभग 500-600 अभ्यर्थी बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि कुछ अभ्यर्थी का 45% से लेके अब 50% के बीच में था, तो वो अभ्यर्थी फेल हो गए थे। लेकिन अब बीसी ईबीसी वाले को मिनिमम 45% कर दिया गया है, तो उनको अब पास कर दिया जाएगा। यानी कुछ अभ्यर्थी अब इसमें बढ़ेंगे। क्या मैंने बोला? कुछ अभ्यर्थी इसमें बढ़ेंगे। तो वही वाला बात मैंने लिखा है। 7वां चरण बहाली पर रोक, रिजल्ट होगा संशोधित किसका? यही शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक का। यानी देखिए कैसे नहीं बहाली पे रोक लगेगा, अभी फिर ये बयान दे दिया गया। यानी कहीं ना कहीं बहाली को फंसाया जा रहा है, जब ऑलरेडी ठीक है कुछ को तो फायदा होगा, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन इसके चक्कर में तो और को तो घाटा हुआ। 2 लाख शिक्षक अभी भी बैठे हुए, 3 लाख शिक्षक बेरोजगार युवा साथी हमारे जो एसटेट, सीटेट, बीटेट सब पास किए हुए हैं, एक बार नहीं 3-3 बार सीटेट पास किए हुए हैं। और बताइए अभी फिर फिजूल का, अभी बताइए ये चल रहा है, आपको पता है, मैं याद दिलाता हूँ, ये जातिगत जो जनगणना है, ये जातिगत जनगणना अभी करवाने की क्या जरूरत है? आप बताइए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये नेताओं की, ये जो नेताओं हैं, इन नेताओं की वोट बैंकिंग है। वोट बैंकिंग के लिए अलग अलग जात का ये अति करवाएंगे। पॉजिटिव इसका भी है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, आप मकान गिनिए, सदस्य की संख्या गिनिए। अब 1 अप्रैल से जो दूसरी चरण चलेगा उसमें भी जाति बताना होगा, उपजाति बताना होगा, कौन जात कितना है, बताइए ये सब क्या है। और दूसरी बात, और ये करवा के अब बताइए अप्रैल तक तो यही चलेगा, अप्रैल तक तो जातिगत जनगणना ही चलेगा। तो अप्रैल तक तो बहाली नहीं है, सीधे शब्दों में कहें, ऐसे ही आप दिमाग लगाइए। यानी अप्रैल तक है तो कहें जून तक बहाली नहीं है। यानी इस बहाली को फंसाया जा रहा है। साफ प्लानिंग है कि 23 में भी बहाली नहीं दे, इसकी ये मेंटलिटी है। चूंकि इनको पता है, क्या बोले हम, 24 में ये नीतीश बाबू कहीं सत्ता से बेदखल नहीं हो जाए लोकसभा में, जब होंगे तो 25 में चुनाव है तो फट से दे देंगे बहाली। ये भी कहीं मेंटलिटी इनकी, देखिए उनके माइंड को पकड़िए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सोचने के लिए मेरा भी मौलिक अधिकार है, सोच सकते हैं, आप भी सोचिए। तो अगर बहाली चाहिए तो आपको उठना होगा, एग्जाम खत्म कीजिए, 7 फरवरी को लास्ट एग्जाम है सीटेट का, और आंदोलन का आगाज कीजिए, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। हम फिर से बोल रहे हैं। तो यही कहानी था, कभी जातिगत जनगणना होगा तो कभी क्या क्या होगा बताइए, कभी आपको फिर से रिजल्ट दिया जा रहा है। यानी बहाली को साफ शब्दों में कहे तो फंसाने का काम किया जा रहा है, ये शिक्षा मंत्री के द्वारा, उनके टीम के द्वारा। और बिहार के युवा खासे परेशान है, तो इस सब चीज़ पर ध्यान दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में अवश्य लिखिए, क्योंकि मैं आपके लिए आवाज़ उठाता हूँ, कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ साहब, प्लीज़। तो कमेंट लिखिए, और कोई भी प्रश्न हो तो बोलिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, चैलेंज में वीडियो बनाऊंगा। कोई भी मन में अगर संशय है उस कमेंट को लिखिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।